हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 4 बज रहे हैं और आज की मेरी जो मॉर्निंग हुई है वो सुबह 4 बजे से हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं उठ करके सबसे पहले बाहर आई। बाहर मैंने कर्टन हटा करके थोड़ा बाहर के नज़ारे देखे। तो आप लोग भी देख सकते हैं बाहर का नज़ारा एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। और यही अगर गर्मियों के सुबह के 4 बजे होते तो अभी बहुत चहल पहल होती, क्योंकि वॉक के लिए लोग जाते हैं। और अभी तो 6 बजे तक भी आप देखोगे तो ऐसा ही सन्नाटा दिखाई देगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा कोहरा होता है। और तो मैं उसके बाद ठंडी लग रही थी मुझे, मैं अंदर आकर के बैठ गई अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट को कंटिन्यू करने के लिए। और यहीं पर बगल में मम्मी सो रही हैं, तो बाहर आज बैठ कर के मन नहीं था मेरा स्टडी करने का, तो मैं अंदर ही बेड पर ही बैठ गई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं बगल में एक रजाई डली हुई है, वहाँ मम्मी थी, मम्मी सो रही थी। तो थोड़ी लाइट जला दी थी ना, तो उनकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन सुबह 4 बज रहे थे तो मम्मी को भी थोड़ी देर में उठना ही था, तो इस वजह से मैं बैठ गई। और अभी जो स्टडी का फर्स्ट स्लॉट कर रही हूँ वो मैं अभी पैडागॉजी पढ़ रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ ब्लॉग कि मैं DSSB की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हूँ कल से। तो ये आज मैं फ़र्स्ट क्लास ले रही हूँ DSSB की। और अभी मैं जो ले रही हूँ वो ले रही हूँ पैडागॉजी की। पैडागॉजी में अभी मैं बेसिक क्लास ले रही हूँ। बेसिक का मतलब है पैडागॉजी का प्रॉपर सिलेबस, सिलेबस में भी टॉपिक, यूनिट, ये सारी चीज़ें आज मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करूँगी, समझूँगी उन चीज़ों को। और पैडागॉजी मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। काफ़ी लोग पूछेंगे, पैडागॉजी के लिए अभी मेरे पास कोई भी बुक नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मैं बुक लेने वाली हूँ पैडागॉजी की। और अभी जो यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, तो आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग CTET का एग्ज़ाम दिए होंगे उसके लिए आप लोगों को पता ही होगा कि हिमांशी मैम पैडागॉजी के लिए बहुत अच्छी है। लेट्स लर्न करके उनका यूट्यूब चैनल है, तो वहीं से मैं पैडागॉजी अभी पढ़ रही हूँ। आज तो मेरी जो क्लास थी वो बहुत बेसिक क्लास थी, उसे मैंने आज अच्छे से अंडरस्टैंड किया, अब पैडागॉजी का पूरा सिलेबस। और उन सारी चीज़ों से मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि सबसे पहले हमें क्या करना है। जब अभी हमारे पास समय है, जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आने में 10 से 12 दिन है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उस समय में हम 10 से 12 दिन में DLED की, जिन लोगों ने DLED या BTC की है, तो चारों सेमेस्टर की जो बुक्स हैं या नोट्स हैं उनको एक बार बहुत अच्छे से और थोड़ी स्पीड के साथ हमें स्टडी करनी होगी। तो थोड़ी स्पीड के साथ हमें उन अपने नोट्स को अच्छे से याद कर लेना है, यानी कि रिकॉल कर लेना, रिवीजन कर लेना है उनसे। क्योंकि आप पैडागॉजी में आप जब सिलेबस देखेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका DLED से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है टॉपिक। तो एक बार आपको वो चीज़ ज़रूर से पढ़ लेनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने सुबह मॉर्निंग में ब्रश नहीं किया था, और उसके बाद अभी 8 बज रहे थे तो मैं उठ गई थी और थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया, जिसमें सबसे पहले मैंने टूथब्रश वगैरह किया। और उसके बाद अभी मैंने चाय बनाई है अपने लिए और मम्मी के लिए। और सुबह सुबह आप लोग को पता ही है कितना ठंडी है ना, अभी तो सर्दियों वाले दिन है, तो बिना चाय के तो काम चलता ही नहीं है। एक बार को आप गर्मी में स्किप कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में चाय स्किप नहीं हो पाती है, मेरे पे तो नहीं हो पाती है। अब मैं चाय बना करके अंदर रूम में ले जा रही हूँ, मम्मी को भी दूंगी और मैं भी चाय पीऊँगी। और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो आप लोग को पता है कि मेरे घर पर लंच जल्दी ही बन जाता है मॉर्निंग में, क्योंकि मम्मी को ऑफिस जाना होता है, तो 10 बजे तक सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने लंच वगैरह बना दिया था, मम्मी ऑफिस जा चुकी हैं। और अब जो बर्तन वगैरह आते हैं उन्हें साफ़ कर दूंगी, और साथ ही साथ में जो घर की क्लीनिंग है, झाड़ू पोंछा वगैरह, वो भी कर दूंगी। इसी तरीके से बीच बीच में छोटे मोटे ब्रेक में लेती रहती हूँ, और जो छोटे मोटे ब्रेक होते हैं उसी में मैं घर के कामों को भी कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि भाई घर के काम तो मुझे ही करने हैं। फिर वो मैं चाहे रो के करूँ चाहे खुशी खुशी करूँ, इससे अच्छा है कि जो देखो 24 घंटे तो कोई भी स्टडी नहीं कर सकता भाई, मैं तो नहीं कर सकती। तो मेरे जो बीच में ब्रेक का टाइम होता है, तो उस ब्रेक के टाइम को मैं इस तरीके से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, घर के कामों को कंप्लीट कर लेती हूँ। और एक बार आप लोगों को यहाँ पे DSSB का सिलेबस बता देती हूँ, काफ़ी लोग मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे। तो सबसे पहले मैं पेपर का मोड बता देती हूँ। पेपर मोड ऑनलाइन होता है, पेपर टाइप MCQ पे क्वेश्चन आते हैं, और टाइम है 2 घंटे का। क्वेश्चन हमें 200 देखने को मिलते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। CTET पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। और जो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमें देखने को मिलेंगे 5 सब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहले GS या GA 20 मार्क्स की, उसके बाद रीजनिंग 20 नंबर की, और लैंग्वेज हमें दोनों देखने को मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश 20-20 नंबर की, और 20 नंबर की हमें गणित मैथ देखने को मिलेगी। टोटल हो गए 100 मार्क्स। और पार्ट 2 में होगी 100 मार्क्स की पैडागॉजी।
100 मार्क्स की पैरागोजी देखने को मिलेगी और इसमें कुछ पॉइंट हैं जैसे कि हम कोई भी सेक्शन जंप नहीं कर सकते और ना ही हम बैक आ सकते, हमें सीरियल वाइज करना होगा और दोनों पार्ट में हमें 40% हमें मार्क्स लेके आने होंगे, तभी हमारी कॉपी आगे चेक होगी, अदरवाइज़ हमारी कॉपी चेक नहीं होगी। आई होप आप लोगों को पेपर के बारे में इतनी बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को मिल ही गई होगी और काफ़ी लोग बेसिक नॉलेज रखते भी होंगे। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे अपने स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए और यह दोपहर के 12 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ मैं अब अपने आज के दिन का स्टडी का सेकंड स्लॉट को कंटिन्यू कर रही हूँ। करके सभी कामों से फ्री होकर के नहा धो करके यहाँ बैठ गई अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए और अभी मैं कर रही हूँ रीजनिंग, जो कि पूरे 2 घंटे देने वाली हूँ मैं रीजनिंग में। यहीं मैं आप लोगों को एक टिप और बताऊंगी स्टडी के रिलेटेड। जब भी हम किसी नई चीज़ को पढ़ने बैठे या फिर कोई नई शुरुआत करने के लिए बैठे तो स्टार्टिंग में हमें इजी चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए। किसी चीज़ को जब हम इजी चीज़ें लेंगे वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छी लगने लगेंगी, इंटरेस्ट आएगा, तो हम आगे धीरे धीरे हम उसमें बढ़ेंगे तो हम इस इंटरेस्टिंग के साथ ज़्यादा अच्छा मतलब कि हम अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे और फुल मोटिवेशन के साथ। तभी मैं रीजनिंग कर रही हूँ, 2 घंटे दूंगी मैं और आप लोगों को पता ही है कि रीजनिंग मेरी थोड़ी ठीक ठाक सी है तो इस वजह से मुझे इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ मैं रीजनिंग दूंगी, उसके बाद मैं करूँगी मैथ में भी आराम से 2 से ढाई घंटा चला जाता है मेरा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब मैथ हम सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चल पाता है। ऐसा शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है कि टाइम का हमें नहीं पता चल पाता है कि 2 घंटे हो गए, ढाई घंटे हो गए। तो उसके बाद मैं मैथ को भी कंटिन्यू करने के बाद अब बैठ गई हूँ मैं हिंदी की प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिंदी में लूसेंट से पहले से पढ़ती आ रही हूँ और DSSB में भी हिंदी आ रही है 20 नंबर की, तो हिंदी जहाँ तक मैंने पढ़ ली है उसके आगे मैं हिंदी का अभी मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स इसी के साथ एक कमेंट पर मैं बात कर लेती हूँ। एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप किसी की कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो। तो सिस्टर मैं ज़्यादातर सभी के कमेंट का रिप्लाई दे देती हूँ, अपनी वीडियो में दे देती हूँ बजाय उस कमेंट के, क्योंकि कमेंट में सबका रिप्लाई देना मतलब कि इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि सबको मैं रिप्लाई दूँगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और ऐसा मैं स्टडी भी करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, तो उसके साथ साथ मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, एक ये भी काम है। तो इस वजह से मैं सबको मतलब कि कमेंट में रिप्लाई देने के बजाय मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं वीडियो में रिप्लाई दे दूँ, जिससे कि सभी को उसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अगर मेरे से इस कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, आगे से मैं कोशिश करूँगी कि सभी के कमेंट का कमेंट में ही रिप्लाई दूँ। और इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और फ्रेंड्स अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा।